फालतू में कचरा लिखा रखा है, ये आएगा ओनली। एक पेज है, 8 पेज होगा, एक पेज बन रहा है, इसमें एक पेज में क्वेश्चन आए भी ना तो इसमें से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। ये है एग्रोनॉमी का एनालिसिस, टोटल टारगेट स्कोर कितने रखने हैं, और हिंदी का एनालिसिस, और आज हम ले आए हैं पशुपालन का एनालिसिस। नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, एग्रीकल्चर के ऑथेंटिक और सटीक रणनीति के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले एग्रोनॉमी और हिंदी का एनालिसिस कर लिया था कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और उससे पहले हमने अपने टारगेट स्कोर और सेफ स्कोर के बारे में भी एनालिसिस कर लिया था कि एग्ज़ाम में कितने स्कोर में सिलेक्शन लेना है बढ़िया रैंक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में क्या टारगेट स्कोर रखना है, और PYQ फुल एनालिसिस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए एकदम सटीक। आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे PYQ रॉयल उत्कर्ष के मेरे पास पड़े हैं। इन सभी PYQ में एनालिसिस करके सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने टेबल बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा सिलेबस में टॉपिक है पशुपालन का कृषि में महत्व। फर्स्ट टॉपिक हमारा पशुपालन का कृषि में महत्व। इसमें दोस्तों योजनाओं, शब्दावली वगैरह, डाटा वगैरह आ गया, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्जाम में। अब इसमें शब्दावली के अंदर ऐसे भी आ गया कि भैंस पशु के नर बछड़े को, नवजात शिशु को क्या कहते हैं, तो वो नस्लों में भैंस वाले इस टॉपिक से रिलेट कर लो चाहे, या फिर इससे रिलेट कर लो, वही बात है। दूसरा फिर है पशुपालन का दुग्ध उत्पादन में महत्व। दूसरा टॉपिक दोस्तों ये रहा, पशुपालन का दूध उत्पादन में महत्व। बस इतना। इसके साथ ये यहाँ से स्टार्ट है, दूध उत्पादन, दुग्ध एवं खीस संगठन, दूध परिरक्षण, दुग्ध परिरक्षण व गुणवत्ता परिरक्षण, दही पनीर घी बनाने की विधियाँ, ETC। ये टॉपिक हमारा ये आ गया, पशुपालन का दुग्ध उत्पादन में महत्व। इसमें दही घी क्रीम खीस बनाने की विधियाँ वो सब आ गई। इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हाँ 3 भी आ जाते हैं इसमें, बाकी 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड टॉपिक हमारा दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना। दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। उसके बाद है सारा खेल पशु प्रबंध का। अब दोस्तों अपने सिलेबस के अंदर क्या लिख रखा है, ओनली लिख रखा है पशुओं का प्रबंध। प्रबंध लिख रखा, प्रबंधन में क्या क्या करोगे पशु के प्रबंधन में, आहार प्रबंधन भी करोगे, फीड मैनेजमेंट, स्वास्थ्य प्रबंधन भी करोगे, प्रजनन संबंधी प्रबंधन भी करोगे, और आवास प्रबंधन भी करोगे। पशुओं का प्रबंधन यानी सारे प्रबंधन आ गए, और इन सारों में एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ सुपरवाइजर का जिसमें स्किप हो एक भी क्वेश्चन। तो इन प्रबंधन में तो एक एक क्वेश्चन आता है, जैसे स्वास्थ्य प्रबंधन में अमाशय वगैरह भी हो गए, रूमिनेंट, एबोरूमिनेंट, ये सब। उसके बाद पशु आहार प्रबंधन, इसमें दाना चारा है, साइलेज वगैरह ये सब हो गया। अपन सोचते हैं कि सर ये दाना वगैरह पढ़ रहे हैं, ये तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये है पशु आहार के अंदर आता है। नवजात बछड़े को कितने प्रोटीन की मात्रा होती है नवजात बछड़े के, और उसमें खीस वगैरह ये सब इसके अंदर ही आ गए। शुरू में पिलाया जाता है रेचक विरेचक कार्यकर्ता वो सब। उसके बाद आवास प्रबंधन, इसके अंदर मुर्गियों की आवास प्रणाली और पशुओं की टेल टू टेल, हेड टू हेड वो आवास प्रणाली, ये सब आ गया इसके अंदर। इसमें भी एक क्वेश्चन हमेशा मिलता ही मिलता है। उसके बाद है पशु प्रबंध, प्रजनन प्रबंधन, इसके अंदर पशु की गर्भकाल अवधि वगैरह भी आ गई। इसके अंदर पशु का मध्यकाल चक्कर वो सब भी आ गया। और इसके अंदर क्या है, एक ब्रीडिंग टॉपिक हो रहा है जो अपने सिलेबस में दे नहीं रखा, बाकी वो आता है सिलेबस के अंदर, जिसमें जैसे हाँ यानी कि अपन लगा सकते हैं करण फ्रीज या ये साहिवाल वगैरह, ये जो गायों के संकरण से बनाए जाते हैं ना, थारपारकर, साहिवाल और होल्स्टीन फ्रीजियन, इनसे बने करण स्विस, करण फ्रीज, ये वगैरह, ये प्रजनन कैसे होते हैं, ब्रीडिंग को कैसे सुधारा जा सकता है, कर्मोन्नति प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह, वो सब इसमें आएंगे। उसके बाद है पशु का भार ज्ञात करना, पशु का चयन करना, पशु को चिन्हित करना। इन 3 टॉपिकों में से 2 क्वेश्चन हमेशा आते आते हैं। हो सकता है इन 3 टॉपिकों में से 3 क्वेश्चन भी आ जाएं, लेकिन 2 तो हमेशा मिले ही मिलेंगे। अब ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं लिख रखे, स्पष्ट नहीं लिख रखे हैं कि पशु का भार ज्ञात करो, पशु का चयन करो, पशु को चिन्हित करो। जैसे कि अपने टॉपिक में ये लिख रखा है स्पष्ट, देखो, पशुओं की आयु ज्ञात करना, पशुओं की आयु ज्ञात करना, ये अलग टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। लेकिन अपने पे ये 3 टॉपिक नहीं लिख रखे, पशु का भार ज्ञात करना, पशु का चयन करना, पशु को चिन्हित करना। अब ये इनके अंदर ही आ गए, पशु प्रबंधन के अंदर ही आ गए। भाई पशु का भार ज्ञात करेंगे, स्वस्थ पशु है या नहीं, भार कम तो नहीं हो रहा, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या सीन है। और अच्छे पशु का कैसे चयन करेंगे, स्वस्थ पशु का कैसे चयन करेंगे, वो सब इसके अंदर ही आ गया। तो इनमें 2 क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब इस टॉपिक में आप देखो कितने हो गए सामान्य पशु प्रबंधन में, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए टोटल इस टॉपिक में। उसके बाद है पशु की आयु गणना, इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। मुख्यतः इसमें ज़्यादातर दंत सूत्र का आता है, 1 2 बार इसमें ऊँटों की भी दांतों की संख्या पूछ ली गई है, तो ये भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद है पशुओं की औषधियाँ, मात्रा एवं यूज, किस प्रकार उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर निम्न औषधियाँ दे रखी है, जीवाणुरोधक, विरेचक, उत्तेजक, मर्दन तेल। इन औषधियों की 4-5 औषधियाँ दे रखी हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो परमानेंट मिले ही मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि ये तो बड़ा टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन ही क्यों, हाँ क्योंकि इसमें पशु रोग के अंदर 2 क्वेश्चन ये हो गए। इन दोनों टॉपिक औषधियाँ एवं रोग मिलाकर 3 क्वेश्चन भी आ जाएँ,
4 क्वेश्चन भी आ जाएं, पर 3 तो आएंगे, 2 पशु रोग में से और 1 औषधियों में से। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है पशु नस्लें। इसके अंदर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट, अपने को 5 नस्लें दे रखी है अपने सिलेबस में। और 5 नस्लों में हमेशा एक एक क्वेश्चन तो हमेशा मिलता है, 5 क्वेश्चन तो हमेशा मिले ही मिलेंगे। उसके ऊपर भैंस में 2 क्वेश्चन भी आ जाए, या फिर नस्लों में एक एक आ जाए, एक क्वेश्चन वैसे आ जाए, पशु डाटा और कुछ आ जाए, तो 6 या 7 क्वेश्चन इसमें मिलते ही मिलते हैं। 6 क्वेश्चन मान कर ही चलो आप। और एक बात बताऊँ दोस्तों, इसमें कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा लिखाते हैं, उतना अपने को पढ़ना नहीं। जैसे अगर वो मान लो ऐसे लिखा भी रहे हैं कि भाई इसमें वेट वगैरह लिखाते हैं, जो 12th में भी लिखा हुआ है कि मादा पशु का वजन इतना होता है, साहिवाल गाय के नर का वजन इतना होता है, वो सब नहीं पढ़ना। मैंने अभी एनालिसिस किया है तो वजन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों, तो वो उसमें कन्फ्यूजन ही होंगे, वो याद भी नहीं करना। अपने को याद करना है विशेषताएं। विशेषताएं भी वो जो मैन है, किसी का रंग स्पेशल अलग है, किसी में जैसे पत्ती नुमा कान पाए जाते हैं गिर गाय में, ऐसे यानी कि स्पेशल। मुर्रा भैंस के सींग गोलाकार होते हैं, उस हिसाब से स्पेशल चीज़ याद करनी है। उत्पत्ति स्थान याद करना है, और उपयोगिता, उपयोगिता के अंदर दूध याद करना है कितना देती है वो याद करना है। हाँ, कुछ पशुओं की जो सबसे कम ज़्यादा वसा होती है उनका और याद करना है। इससे बाहर और कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आएंगे इस एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों इन सभी सिलेबस को, सभी टॉपिकों को कवर करने के बाद अपना टारगेट स्कोर रहता है 20 में से 17 क्वेश्चन। 20 में से 17 क्वेश्चन अपने को सही करने ही करने हैं, और 17 करने हैं ना, उसके बाद नेगेटिव नहीं करने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन नेगेटिव हो भी जाए पर एक से ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना, 17 एकदम सही करने हैं, बाकी 3 छोड़ने ही है। और ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता, ये अपने को प्रैक्टिस से पता चलेगा। बार बार रिवीजन करेंगे तो जितने आएंगे वो अपन देखते पहचानेंगे, क्वेश्चन अपने को आता है वो अपन कर देंगे, जो नहीं आता उसको छोड़ना ही है। क्योंकि कन्फ्यूजन के चक्कर में अपन तुक्का दे देते हैं और फिर वो नेगेटिव मार्किंग होकर ये भी कट जाते हैं। तो यानी कि 60 में से 51 मार्क्स तो अपने को कैसे प्राप्त करने हैं टारगेट स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों सिलेबस है हमारा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी कोई भाई कई कोचिंग वालों के नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, भेड़ चाल में मत चलो। ये मेरे खुद के नोट्स हैं बनाए हुए, एक सेकेंड। हाँ, अब दोस्तों देखो, कोचिंग वालों के नोट्सों में इतना कुछ है। पशु की प्रजनन पत्तियाँ, ये प्रजनन प्रबंधन के अंदर ही एक टॉपिक है, पशु की प्रजनन पत्तियाँ। ये यहाँ से चालू हुआ, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, फिर 4 पेज कृत्रिम गर्भाधान आ गया, 4 पेज के बाद 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, और ये 7.5 पेज। 7.5 पेज में ये टॉपिक लिखाया गया। और इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है? ओनली भेड़ का प्रथम क्लोन डोली। अब इन्होंने क्या लिख रखा है? जन्म डेट, मृत्यु डेट, किसने की, कहाँ पर की, ये सब इतना कुछ। भाई सुपरवाइजर एग्जाम है भाई, ये 12th पास, कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम नहीं है जो यानी कि इतना डीप पूछोगे आप। प्रथम क्या आ जाएगा? भेड़ का प्रथम क्लोन कौन सा था? डोली। लास्ट पूछ ले कब बना, ये पूछ लिया। उसके बाद किस तकनीक से बना, ये पूछ लिया, यहाँ तक बस लास्ट। तो ऐसे ही इन्होंने तो बहुत ज़्यादा लिखा रखे हैं। बाकी इसका शॉर्ट दिखाऊँ इन 8-8.5 पन्नों का मैंने जो बनाया है, एकदम शॉर्ट ही है। ऐसे दोस्तों आपको लगता है तो फालतू की चीज़ें अपने को नहीं पढ़नी है, जितना है उतना ही पढ़ना है, फालतू की चीज़ें उनको छोड़ देनी है। तो दोस्तों अब देखो इसमें क्या क्या लिखा रखा है इन्होंने। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो प्रजातीय संकरण का, जिसके अंदर ये नरबाग, मादा शेरनी, टाइगर, लाइगर वगैरह, टाइगन वगैरह जो बनते हैं वो। और एक है ये क्रॉस ब्रीडिंग, जिसके अंदर करन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल से, होलिस्टीन फ्रीजियन, थारपारकर से करन फ्रीज बनी। ऐसे ये एग्जाम्पल फिर भी पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एक इसमें इंपॉर्टेंट है राठी गाय। राठी ट्रिपल क्रॉस से तैयार ब्रीड है, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी से। और इसमें कुछ भी नहीं है, बिना बात के इतना कुछ लिखा रखा है इसमें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो अपने, लिमिटेड पढ़ो। इसमें देख लो 8 पन्नों में से मैंने ये 1 पेज तैयार किया है, क्योंकि उन 8 का क्या मैं रिवीजन कर पाऊंगा एग्जाम टाइम के पास? इतने नोट्स इतने बड़े रखूंगा तो कैसे रिवीजन होगा? इसलिए शॉर्ट तैयार करते जाओ। जैसे आपने एक रिवीजन को, एक टॉपिक को, एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लिया, 3 या 4 बार रिवीजन करने के बाद फिर उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर बस आपको शॉर्ट नोट्स ये हैं ऐसे बना लिए, उनको ही रिवाइज करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना आपके भाई को। जल्दी आपके और डिमांड्स पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।